हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो लेक्चर में भी हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहां इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं एयर पोल्यूशन। सिंपली एयर पोल्यूशन से 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। एयर पोल्यूशन में क्लाइमेट चेंज भी आता है। एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज वाले जो दो चैप्टर गिलबर्ट मास्टर की बुक में हैं, उनसे 10 से 15 क्वेश्चन तो आप मिनिमम मान के चलिए आते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के आप बहुत ही बारीकी वाले पॉइंट्स हैं, सारे के सारे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आप वो दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िए और साथ साथ में ये वीडियो देखिए। इसके बाद में मुझे नहीं लगता आपका कोई भी डाउट बचेगा एयर पोल्यूशन में। तो यहाँ पे हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं जो आपके 7th चैप्टर में है गिलबर्ट मास्टर के, ओवरव्यू ऑफ द इमिशन। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, सिंपल इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद में उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक दिया है ओवरव्यू ऑफ इमिशन। तो अगर हम बात करें अपने गैसेस और पर्टिकुलेट मैटर की, तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे गैसेस और पर्टिकुलेट मैटर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। हमने उसके बाद में अपने पोल्यूटेंट को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, उनसे बहुत सारी गैसेस रिलीज हो रही हैं, पर्टिकुलेट मैटर जो है वो रिलीज हो रहे हैं। बट पोल्यूटेंट बहुत सारे हैं, जितने सोर्स से निकल रहे हैं उससे ज़्यादा अमाउंट में पोल्यूटेंट हैं। तो हमने क्या किया, अपने पोल्यूटेंट को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर लिया, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट हमने किसको कहा, वो पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली सोर्स से निकल रहा है उसको हमने कह दिया प्राइमरी पोल्यूटेंट। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से हुए, प्राइमरी पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में आ जाता है, फिर बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसके बाद भी कुछ पोल्यूटेंट बनते हैं, उनको हमने क्या कहा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली अपने सोर्स से निकल गए, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो कि आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिलीज होने के बाद में अब बहुत सारे आपके फिजिकल प्रोसेस हुए, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हुई, उसके बाद में बने, उनको हमने क्या कहा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो आपने मेरे को बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल बताने हैं, एटलीस्ट टू बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल बताने हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे सबसे पहले अपने प्राइमरी पोल्यूटेंट की। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट बहुत सारे सोर्सेज से हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंबशन हो गया आपका, ठीक है, इवेपोरेशन हो गया, ग्राइंडिंग होगी, इन प्रोसेस से आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट अपने सोर्स से एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। इनमें कंबशन जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिलीज होने में। जैसे कि आपके पावर प्लांट की चिमनी होगी, आपके ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होगी, ये सब आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट के सोर्सेज हैं। थर्मल पावर प्लांट में बहुत सारा आपका कोल बर्न होता है, कंबशन का प्रोसेस है, वैसे ही ऑटोमोबाइल हो गया। तो कंबशन जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिलीज होने में। इसके अलावा ग्राइंडिंग के प्रोसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको सीमेंट इंडस्ट्री होगी, एस्बेस्टस माइनिंग होगी, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जहाँ पे ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग की वजह से पर्टिकुलेट मैटर जो है वो भी आपके एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। अगर हम इसको और डिटेल में देखें प्राइमरी पोल्यूटेंट के ओरिजिन को, बेसिकली गैसियस ओरिजिन को, क्योंकि पर्टिकुलेट मैटर का तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम आपके ग्राइंडिंग से रिलीज होते हैं, कंबशन से रिलीज होते हैं। बट अगर आपके गैसियस पोल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे कुछ रिएक्शंस ज़रूर होती हैं। फॉर एग्जांपल हम मीथेन की बर्निंग की बात कर लेते हैं, ठीक है।
मीथेन फ्यूल है, हमने उसे बर्न किया, बर्न करने पे CO2 रिलीज हुई और वाटर वेपर्स बने। तो वाटर वेपर्स तो आप पोलूटेंट में कंसीडर नहीं करोगे, और CO2 को भी तब तक हम पोलूटेंट में अकाउंट नहीं करेंगे जब तक कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा होके आपके ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं कर देती, तब तक CO2 को भी हमने पोलूटेंट नहीं माना। ये एक सामान्य आपकी रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो इसमें आपके अगर आप कहो तो CO2 पोलूटेंट जो है निकल रहा है। बट क्या हो अगर इस रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज हो जाए? थोड़ा सा चेंज क्या हो जाए? यहाँ पे आपका O2 जो है उसका अमाउंट कम हो जाए, तो क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन शुरू हो जाएगा, और इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से आपका CO2 और वाटर वेपर तो बनेंगे ही बनेंगे, इसके साथ में CO और हाइड्रोकार्बन भी रिलीज होंगे। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता ही है कितना डेंजरस एक पोलूटेंट है, ये एक प्राइमरी पोलूटेंट है क्योंकि डायरेक्टली आपके सोर्स से निकल रहा है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन भी आपके पोलूटेंट हैं, एक प्राइमरी पोलूटेंट है जो कि आपका बाद में फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि आपका जो प्राइमरी पोलूटेंट है वो कैसे अपने सोर्सेज से डायरेक्ट निकल रहे हैं, किस टाइप से वो छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको मीथेन का दिया है। तो यहाँ पे इस पूरे लेक्चर में आपने कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ द प्राइमरी पोलूटेंट, व्हाट इज़ द सेकेंडरी पोलूटेंट, ठीक है। फिर आपके मेन सोर्सेज कौन से हैं प्राइमरी पोलूटेंट के, और मेन सोर्सेज में मेजर कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है। फिर जो मैंने एग्जांपल दिया है मीथेन की बर्निंग का, कि अगर कंप्लीट बर्निंग होती है तो आपका CO2 रिलीज होता है, अगर इनकम्प्लीट बर्निंग होती है तो CO2 हाइड्रोकार्बन भी आपके रिलीज होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे हम इन टॉपिक्स को आगे प्रोसीड करेंगे। आपने इन लेक्चर के साथ साथ गिलबर्ट मास्टर की बुक को साथ साथ फॉलो करना है। 101% हम एक एक डाउट जो है इस चैप्टर का वो हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। क्वेश्चन का जवाब देना मत भूलना। दो आपने एग्जाम्पल देनी है प्राइमरी पोलूटेंट की और सेकेंडरी पोलूटेंट की। थैंक यू दोस्तों।